आमना, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार छोड़ आता हूँ। असद ने जल्दी से उसे पुकारा। अच्छा भाई, ऐसा करना कि रास्ते में सना के घर सामने 2 मिनट के लिए बाइक रोक लेना। सना के घर के सामने। अच्छा अच्छा। एकदम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। कहने लगा, आमना मुझे उसका नंबर तो दो, मुझे अच्छी लगती है। ये अल्फाज कहकर उसने कहका लगाया, चल बदतमीज़, बाइक निकाल, पहले बहुत देर कर दी है। और रही बात नंबर की, तो मोबाइल उसकी अम्मी का है। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो रिश्ते की बात कर लेती हूँ। चलो, मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी भाभी बन जाएगी। आमना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। असद ने जब ये सुना तो दिल ही दिल में कहा, कोई बात नहीं, जब मोबाइल लेगी तो नंबर आ ही जाएगा। उसने बाइक स्टार्ट की और कुछ देर में सना के घर पहुंच गए। आमना फ़ौरन बाइक से उतरी और अंदर चल पड़ी। जाते ही ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम कहा और सना को आवाज़ देने लगी कि तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, असर का वक्त है, हमें टाइम लग जाना है बाजार। सना ने कहा कि आमना 2 मिनट बैठो, मैं बस असर की 4 रकात पढ़ लूँ। उफ यार, आकर पढ़ लेना, बहर असद इंतज़ार में है, बस जल्दी से चादर लो और छोड़ो नकाब वगैरह। सना ने कहा, प्लीज़ यार, मैं 2 मिनट में आई, नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज़ होंगे, या मेरी आज मौत आ गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। अच्छा अच्छा, पढ़ लो बाबा, अब बस चुप। खैर, उसने नमाज पढ़ी, जल्दी से चादर ली, नकाब किया और वो दोनों असद के पीछे बैठकर बाजार चल दिए। आमना ने असद को कहा, तुम घूम फिर आओ, मैं जब कॉल करूं तो आ जाना। असद ने एक नज़र उनकी जानिब देखा और चुपचाप बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा। आमना कभी सना का हाथ पकड़कर एक दुकान में घुसती और कभी दूसरी। आखिरकार उसने अपनी मतलूबा चीज़ें ले ही लीं। उसने सना से पूछा, तुमने कुछ लेना? तो कहने लगी कि एक सफ़ेद सूट लेना है जिस पे अच्छी कढ़ाई हो सके। आमना ने उसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलती एक कपड़े की दुकान के अंदर आ गई। भैया, मुझे सफ़ेद रंग में कोई सूट दिखाएं जिस पे कढ़ाई हो सके। सना ने दुकानदार को मुखातिब किया और आमना उसके पास बैठ गई। दुकानदार ने वहाँ काम करने वाले एक लड़के को आवाज़ दी। थोड़ी देर में वो मुख्तलिफ इक़साम के सफ़ेद कपड़े के कुछ थान उनके सामने रखने लगा। वो कपड़े की क्वालिटी चेक करने लगी और आमना से मशवरा किया कि कौन सा लेना चाहिए। थान ऊपर नीचे करते सना की नज़र एक सफ़ेद कटे हुए पीस पे पड़ी। उसने जल्दी से वो पीस हाथ में लिया और आमना की तरफ इशारा करके बोली, ये देखो कैसा है, शायद पूरा सूट ही कटा हुआ है। इससे पहले कि वो उसे अपनी राय दे पाती, दुकानदार ने जल्दी से वो कपड़ा उसके हाथ से ले लिया। बाजी, आप इसे रहने दें, कोई और देख ले, ये शायद गलती से आ गया है। वो दोनों दुकानदार के इस रवैये पर हैरान हुए। आमना चुप रही, लेकिन सना बोली, मुझे तो वही कपड़ा ही लेना है, आप दिखाइए। वो बार बार इसरार कर रही थी। बाजी, ये कपड़ा कफन के लिए है, गलती से यहाँ आ गया, आप उसे रहने दें। दुकानदार के इस जवाब को सुनकर उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। अगले ही लम्हे सना ने अपना पर्स उठाकर दुकान के बाहर निकल गई। आमना ने उसे आवाज़ दी, अरे रुको, मुझे तो आने दो। दुकानदार भी आवाज़ें देने लगा, बाजी बात तो सुने। बाजी, आमना ने आज से पहले उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। वो बहुत तेज़ी से चल रही थी। वो लगभग भागती हुई उससे जा मिली। उसने असद को जल्दी से कॉल की। वो पहले ही उनके इंतज़ार में मतलूबा जगह पे खड़ा था। वो दोनों जल्दी से बाइक पे बैठी। आमना पूरे रास्ते में उसे तसल्ली देती रही कि इतनी छोटी सी बात पे तुम परेशान हो गई हो। उसने आमना की किसी बात का जवाब ना दिया। वो अपने घर जाते ही वो अपने कमरे में चली गई। जब वो पीछे पीछे कमरे अंदर दाखिल हुई तो सना मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। वो बाहर निकल आई। उसने सना की हालत उसकी अम्मी को सुनाई और असद की वजह से वहाँ से निकल आई। अगली सुबह आमना की अम्मी उसके ऊपर से कंबल हटाकर जल्दी से उठाया। वो घबरा गई। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे। वो बिड़बिड़ा सी गई कि आखिर हुआ क्या है। कुछ बताए बिना ही वो उसे सना के घर ले गई। वहाँ पहुँचते ही आमना के पाँव तले से ज़मीन सिरक गई। सना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो घुटने के बल उसकी लाश के पास बैठ गई। दिमाग की नस फटने से इस कुव्वत मौत वाक़े हुई। हैरानी और परेशानी के आलम में आमना के अंदर से एक चीख निकली और उसके बाद वो अपने हवास में ना रही।
جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اس کے پاس لے گئیں۔ کل جو سفید کفن دیکھ کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ آمنہ بے سود اسے جنازے کے لیے لے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی، لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔